जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी वो आश्रम में कितनी बार आए हैं। जीवन में जब कोई नहीं जानता था उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। उस आश्रम को तोड़ करके और खेल का मैदान बनाया जाए। अरे भाई, वहाँ उस आश्रम के द्वारा कितने लोगों की आस्थाएं जागी है, कितने लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है, कितने लोगों के व्यसन छूटे हैं, कितने लोगों का जीवन उन्नत हुआ है, वो भी तो देखिए। अगर रास्ते में कोई मस्जिद है तो वो मस्जिद को भी रोड पे किनारे पे छोड़ दिया जाता है और रोड साइड से निकाल लिया जाता है। भाई, इतना लंबा चौड़ा आसपास जगह है तो आश्रम को छोड़ दिया जाए। ज़रूरी है कि वो उसको ही तोड़ करके खेल का मैदान बनाया जाए, तो बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। हम बोलते हैं हमारी हिंदुत्ववादी सनातनी सरकार है, और सनातन तो मंदिरों को तोड़ने से बचाती है, आश्रमों को तोड़ने से बचाती है। मतलब बीच का कुछ रास्ता निकाले सरकार। बिल्कुल निकल सकता, सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, बहुत सारा क्षेत्रफल है। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। भाई, खेल हो, भारत का विश्व में नाम हो, ये ठीक है, लेकिन ये कहाँ तक उचित है कि कोई ऐसा धार्मिक स्थल जो कि वहाँ सतत वर्षों से जप ध्यान सत्संग जो आश्रम है, जिस आश्रम की बदौलत पूरे देश भर में एक शांति सौहार्द हर प्रकार का जो भारत और राष्ट्र उन्नति के देवी कार्य सेवा कार्य किए गए उस आश्रम को ही ध्वस्त किया जाए, तो ये तो न्याय नहीं है। और वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो आहत हैं कि जिनके घर भी टूटे हैं उस तरीके से। देखो, हमने देखा है कि एक पेड़ भी रास्ते में आता है ना, तो वो पेड़ को भी बचाया जाता है कि भाई ये हरियाली की वजह से इसको काटा ना जाए। और ये भी देखा गया है, अगर रास्ते में कोई मस्जिद है तो वो मस्जिद को भी रोड पे किनारे पे छोड़ दिया जाता है और रोड साइड से निकाल लिया जाता है। लेकिन यहाँ बापूजी के आश्रम को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है कि भाई इतने वर्षों से वहाँ पर ज़मीन जो है अलॉट की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके पेपर भी है, सब कुछ है। कोई ऐसा तो है नहीं कि आज बैठे हैं और आज का वो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई कब्जा है, अधिग्रहण किया हुआ है, ऐसा नहीं है। उस आश्रम में तो गुजरात के कितने जो है अधिकारी सतत वहाँ पर सत्संग में आते रहे हैं, चाहे वहाँ के जितने भी चीफ मिनिस्टर है, चाहे केशुभाई पटेल है, नरेंद्र भाई मोदी है, अथवा और भी जो भी जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, 2-2 3-3 मुख्यमंत्री, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी वो आश्रम में कितनी बार आए हैं। तो ये सब चीज़ें पहले क्यों नहीं दिखी? आज जब इस तरीके से पूरा ये रचा जा रहा है षड्यंत्र आश्रम को तोड़ने के लिए, तो ये तो गलत है। भाई, सिखों का जो है ना मुख्य आश्रम जो है वो अमृतसर में है, जो कह सकते गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल, और जैसे मुसलमानों का अपना बोला जाता है मुख्य जो मक्का मदीना, ऐसे ही बापूजी के जो करोड़ों करोड़ों देश और विदेश में जो साधक भक्त हैं उनकी आस्था उस आश्रम से जुड़ी हुई है, और वो मुख्य आश्रम है। बापूजी ने वहाँ तपस्या की है, उसी आश्रम के बदौलत पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में आज देवी कार्य सेवा कार्य जो चल रहे हैं, चाहे उसमें 17,000 बाल संस्कार केंद्र है, 40 से 50 गौशालाएँ हैं, 40 से 50 गुरुकुल है, और भी 450 आश्रम जो देश भर में हैं वहीं से संचालित होते हैं। तो मुख्य जो हमारा आस्था का केंद्र है उस आश्रम को तोड़ करके और खेल का मैदान बनाया जाए। अरे भाई, वहाँ उस आश्रम के द्वारा कितने लोगों की आस्थाएं जागी है, कितने लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है, कितने लोगों के व्यसन छूटे हैं, कितने लोगों का जीवन उन्नत हुआ है, वो भी तो देखिए। आप जो है सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है देश में राष्ट्र को उन्नत करने के लिए, लोगों के जीवन परिवर्तन के लिए व्यसन मुक्ति केंद्र खोलती है और भी ना जाने क्या क्या हॉस्पिटल खोलते हैं। तो बापूजी के संपर्क में आने के बाद कितने लोग जो है व्यसन मुक्त हुए हैं, कितने लोगों का जीवन सुधरा है, तो वो भी तो देखना चाहिए ना। एक उस आश्रम को टारगेट करके और वो किया जाए। भाई, इतना लंबा चौड़ा आसपास जगह है तो आश्रम को छोड़ दिया जाए। ज़रूरी है कि वो उसको ही तोड़ करके खेल का मैदान बनाया जाए, तो बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। और इससे लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों लोगों को जो है आहत पहुँचेगी और एक गलत संदेश जाएगा। हम बोलते हैं हमारी हिंदुत्ववादी सनातनी सरकार है, और सनातन तो मंदिरों को तोड़ने से बचाती है, आश्रमों को तोड़ने से बचाती है। ऐसा तो अंग्रेज लोग करते थे, ऐसा तो मुग़ल लोग करते थे। आज हम सनातन वाली सरकार और हिंदुत्ववादी सरकार ही अगर मंदिर तोड़ने लगे, आश्रम तोड़ने लगे, तो पूरे देश को, पूरे विश्व को क्या मैसेज जाएगा? तो मैं तो फिर से यही अनुरोध करूंगा
कि भाई जो भी निर्णय है वो आश्रम के पक्ष में आना चाहिए। आश्रम वो एक आश्रम नहीं है, करोड़ों करोड़ों लोगों की जो है वहाँ आस्था जुड़ी हुई है। उन करोड़ों लोगों को आहत करके और वहाँ एक खेल का मैदान बनाया जाए, ये बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। मतलब बीच का कुछ रास्ता निकाले सरकार। बिल्कुल निकल सकता, सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। बहुत सारा क्षेत्रफल है और भी बाजू में भी सदाशिव आश्रम है, उसको भी कुछ ना कुछ उसका भी क्षेत्र जो है छोड़ा जा रहा है। तो जो मुख्य चीज़ें हैं वो देख करके जो है जहाँ आस्था जुड़ी है उसको तो बीच का रास्ता चाहे तो निकल सकता है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।